बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको मैं मौसम गर्मा की मुनासबत से एक बहुत ही बेहतरीन मशरूब का नुस्ख़ा बताने जा रहा हूँ। और ये मशरूब का जो नुस्ख़ा है ये कोई किताबी नुस्ख़ा नहीं और ये कोई नकल किया हुआ नुस्ख़ा नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना आज़मूदा और बहुत ही बेहतरीन नताइज का हामिल नुस्ख़ा है। और इस नुस्खे की सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि ये इंतहाई आसानी से मिलने वाले अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और इसके अज्ज़ा और इसमें जो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको आपको कहीं दूर तलाश नहीं करना पड़ेगा। इंतहाई आसानी से और इंतहाई हर जगह मिलने वाली चीज़ें हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। बस इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसको आपने समझना है। उसको जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही महंगे महंगे और जो बहुत ही कीमती शरबत होते हैं और बहुत महंगे बाज़ार से मिलते हैं, और या ऐसे शरबत होते हैं जिनमें बहुत सारे अज्ज़ा पड़ते हैं और उनको बनाया जाता है, उनसे भी इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर नुस्ख़ा की तरफ चलते हैं। ये नुस्खे में ये दो ही चीज़ें हैं जो आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये गोंद कतीरा, ये आसानी से आपको हर जगह से मिल जाता है। किसी भी पंसार स्टोर पे चले जाएं, छोटा सा भी पंसार स्टोर होगा तो वहाँ से भी आपको इजीली आसानी से मिल जाएगा। बल्कि पंसार के अलावा भी आपको कई दुकानों से ये आसानी से मिल जाएगा। बस आपने इसमें ये तसल्ली करके लेना है अच्छा किस्म का गोंद कतीरा, फ़्रेश किस्म का हो। और दूसरा ये जो आपको चाहिए ये धनिया में आपने कोशिश करनी है ये देखना है कि उसके जो दाने हैं बिल्कुल अच्छे फ़्रेश हों और ज़्यादा पुराने बोसीदा किस्म के ना हों, उसमें कीड़ा ना लगा हुआ हो। ये दो चीज़ें आपने ले लेनी है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? अगर तो ऐसे बंदे को इस्तेमाल कराना है आपने जिसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, जिस्म उसका बेहद गर्म रहता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा पिलाहट है और गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो उसके लिए आपने अज्ज़ा थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। और जिसको थोड़ी उससे कम महसूस होती है गर्मी, उसके लिए फिर अज्ज़ा को आप कम भी कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो धनिया है इसके बीज ये आपने तकरीबन इब्तदा में तकरीबन आपने ये जो एक चम्मच होता है, चम्मच की आपने तकरीबन चाय वाला चम्मच जो है ये आपने आधा चम्मच ले लेना है। ठीक है जी, इसको आपने आधा चम्मच ले लेना है। और इसको आधा चम्मच लेके आपने रात को यानी कि जब आप सब कामों से फ़ारिग हो जाते हैं तो ये आपने आधा चम्मच लेके इसको ताज़ा पानी के अंदर भिगो देना है। ठंडा पानी ना हो, बर्फ़ वाला पानी ना हो, ताज़ा पानी हो आम, उसके अंदर आपने भिगो के रख देना है ये। अच्छा, पानी कितना हो? पानी तकरीबन 1 गिलास पूरा पानी हो जाए, उस पानी के अंदर भिगो के रख दें और ये सारी रात ये भीगे रहेंगे। सुबह के उठने के बाद आपने उसको अपने इन बीजों को, गीले होंगे ना ये बीज ये पानी में भीगे हुए, इसको अपने आहिस्ता आहिस्ता यूँ मल लेना है उंगलियों से। मलने के बाद फिर आपने इसको, जो पोनी होती है ना, छाननी होती है जिसको कहते हैं, जिसमें चाय भी छानी जाती है या कहवा बना के छाना जाता है, तो उसके अंदर आपने इसको छान लेना है। तो छानने के बाद इसका पानी आपको हासिल हो जाएगा। उसमें आपने अच्छा एक चीज़ और रह गई, ये धनिया को आपने अलहदा भिगोना है और रात ही को आपने ये गोंद कतीरा को भी भिगोना है। तो गोंद कतीरा आपने कितना भिगोना है, इसको थोड़ा छोटे टुकड़े कर लेना है, किसी चीज़ से कूट करना। तो इसको ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना इसको थोड़े छोटे कर लेने, क्योंकि ये फूल जाता है काफ़ी। तो गोंद कतीरा आपने अंदाज़े से तकरीबन चम्मच का तीसरा हिस्सा ले लें, इतना एक ले लें, इससे थोड़ा सा कम बेश कर लें, लेकिन इतना ही मेरे ख़्याल में काफ़ी है। ये 2-3 टुकड़े इसको छोटा करके ना पीस, तो यानी चम्मच का तीसरा हिस्सा बन जाता है अंदाज़न ये तकरीबन। इसको आपने अलहदा भिगो देना है, धनिया को आपने अलहदा भिगो देना है, इसको अलहदा भिगो देना है। तो सुबह उठ के इसको आपने तकरीबन 1 कप का चौथाई या तीसरा हिस्सा पानी उसमें भिगो देना है और इसको तकरीबन 1 गिलास पानी उसमें भिगो देना है। तो सुबह उठ के आपने जो गोंद कतीरा है वो फूला हुआ होगा, उसको आपने, जो धनिया का पानी आपने छाना है, उस छाने हुए पानी के अंदर आपने इसको मिला लेना है। और इसको बेहतर है आपने कूज़ा मिश्री जो है वो थोड़ी सी शामिल करके इसका शरबत बनाना है।
पूजा मिश्री तकरीबन 1 चम्मच बहुत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, नहीं तो फिर शरबत की तासीर में फ़र्क आ जाता है। बस इतना कि हल्की सी मिठास पैदा हो जाए, शरबत का जायका खुशगवार हो जाए, तो इसको आपने नहार पेट पी लेना है। तो ये आपके जितने भी गर्मी के मसाइल हैं, सख्त गर्मी लगना, जिस्म में सख्त हिद्दत और तपिश महसूस होना और गर्मी की वजह से नींद ना आना, उनके लिए आपको इंशाअल्लाह इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और इंतहाई आसान चीज़ों से इसको आप इस्तेमाल करके देखें। और इसको आपने चंद दिन इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको आपने तकरीबन हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल कर लें, इसको बहुत बेहतरीन आपको इसका इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, एक बात इसमें ज़रूरी है, बाज़ लोग इसको बहुत लंबा अर्सा इस्तेमाल करते रहते हैं क्योंकि ये ठंडी चीज़ें हैं इसमें और ठंडा इसका असर होता है। इसको आपने 15 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा भी करना हो, वैसे तो बेहतर ये है कि 15 दिन इस्तेमाल करके आप इसको छोड़ दें, फिर दोबारा अगर ज़रूरत महसूस हो तो 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको मैं मौसम गर्मा की मुनासबत से एक बहुत ही बेहतरीन मशरूब का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और ये मशरूब का जो नुस्खा है ये कोई किताबी नुस्खा नहीं और ये कोई नकल किया हुआ नुस्खा नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना आज़मूदा और बहुत ही बेहतरीन नताइज का हामिल नुस्खा है। और इस नुस्खे की सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि ये इंतहाई आसानी से मिलने वाले अज्जा पर मुश्तमिल है। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और इसके अज्जा और इसमें जो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको आपको कहीं दूर तलाश नहीं करना पड़ेगा। इंतहाई आसानी से और इंतहाई हर जगह मिलने वाली चीज़ें हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। बस इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसको आपने समझना है। उसको जब आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही महंगे और जो बहुत ही कीमती शरबत होते हैं और बहुत महंगे बाज़ार से मिलते हैं, और या ऐसे शरबत होते हैं जिनमें बहुत सारे अज्जा पड़ते हैं और उनको बनाया जाता है, उनसे भी इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर नुस्खा की तरफ चलते हैं। ये नुस्खे में ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये गोंद कतीरा, ये आसानी से आपको हर जगह से मिल जाता है। किसी भी पंसार स्टोर पे चले जाएं, छोटा सा भी पंसार स्टोर होगा तो वहाँ से भी आपको इजीली आसानी से मिल जाएगा, बल्कि पंसार के अलावा भी आपको कई दुकानों से ये आसानी से मिल जाएगा। बस आपने इसमें ये तसल्ली करके लेना है अच्छा किस्म का गोंद कतीरा, फ़्रेश किस्म का हो। और दूसरा ये जो आपको चाहिए ये धनिया में आपने कोशिश करनी है, ये देखना है कि उसके जो दाने हैं बिल्कुल अच्छे फ़्रेश हों और ज़्यादा पुराने बोसीदा किस्म के ना हों, उसमें कीड़ा ना लगा हुआ हो। ये 2 चीज़ें आपने ले लेनी है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? अगर तो ऐसे बंदे को इस्तेमाल कराना है आपने जिसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होती है, जिस्म उसका बेहद गर्म रहता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा पिलाहट है और गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो उसके लिए आपने अज्जा थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। और जिसको थोड़ी उससे कम महसूस होती है गर्मी, उसके लिए फिर अज्जा को आप कम भी कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो धनिया है इसके बीज ये आपने तकरीबन इब्तदा में तकरीबन आपने ये जो एक चम्मच होता है, चम्मच की आपने तकरीबन चाय वाला चम्मच जो है ये आपने आधा चम्मच ले लेना है। ठीक है जी, इसको आपने आधा चम्मच ले लेना है। और इसको आधा चम्मच लेके आपने रात को यानी कि जब आप सब कामों से फारिग हो जाते हैं तो ये आपने आधा चम्मच लेके इसको ताज़ा पानी के अंदर भिगो देना है। ठंडा पानी ना हो, बर्फ़ वाला पानी ना हो, ताज़ा पानी हो आम, उसके अंदर आपने भिगो के रख देना है ये। अच्छा, पानी कितना हो? पानी तकरीबन 1 गिलास पूरा पानी हो जाए, उस पानी के अंदर भिगो के रख दें और ये सारी रात ये भीगे रहेंगे। सुबह के उठने के बाद आपने उसको अपने इन बीजों को, गीले होंगे ना ये बीज ये पानी में भीगे हुए, इसको अपने आहिस्ता आहिस्ता यूँ मल लेना है उंगलियों से। मलने के बाद फिर आपने इसको जो पोनी होती है ना,
छाननी होती है जिसको कहते हैं, जिसमें चाय भी छानी जाती है या कहवा बना के छाना जाता है, तो उसके अंदर आपने इसको छान लेना है। तो छानने के बाद इसका पानी आपको हासिल हो जाएगा। उसमें आपने अच्छा एक चीज़ और रह गई, ये धनिया को आपने अलहदा भिगोना है और रात ही को आपने ये गोंद कतीरा को भी भिगोना है। तो गोंद कतीरा आपने कितना भिगोना है, इसको थोड़ा छोटे टुकड़े कर लेना है, किसी चीज़ से कूट करना। तो इसको ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इसको थोड़े छोटे कर लेने, क्योंकि ये फूल जाता है काफ़ी। तो गोंद कतीरा आपने अंदाज़े से तकरीबन चम्मच का तीसरा हिस्सा ले लें, इतना एक ले लें, इससे थोड़ा सा कम बेश कर लें, लेकिन इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। ये 2-3 टुकड़े इसको छोटा करके ना पीस, तो यानी चम्मच का तीसरा हिस्सा बन जाता है अंदाज़न ये तकरीबन। इसको आपने अलहदा भिगो देना है, धनिया को आपने अलहदा भिगो देना है, इसको अलहदा भिगो देना है। तो सुबह उठ के इसको आपने तकरीबन 1 कप का चौथाई या तीसरा हिस्सा पानी उसमें भिगो देना है, और इसको तकरीबन 1 गिलास पानी उसमें भिगो देना है। तो सुबह उठ के आपने जो गोंद कतीरा है वो फूला हुआ होगा, उसको आपने जो धनिया का पानी आपने छाना है, उस छाने हुए पानी के अंदर आपने इसको मिला लेना है। और इसको बेहतर है आपने कूज़ा मिश्री जो है वो थोड़ी सी शामिल करके इसका शरबत बनाना है। कूज़ा मिश्री तकरीबन 1 चम्मच बहुत है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, नहीं तो फिर शरबत की तासीर में फ़र्क आ जाता है। बस इतना कि हल्की सी मिठास पैदा हो जाए, शरबत का जायका खुशगवार हो जाए। तो इसको आपने नहार पेट पी लेना है। तो ये आपके जितने भी गर्मी के मसाइल हैं, सख्त गर्मी लगना, जिस्म में सख्त हिद्दत और तपिश महसूस होना और गर्मी की वजह से नींद ना आना, उनके लिए आपको इंशाअल्लाह इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और इंतहाई आसान चीज़ों से। इसको आप इस्तेमाल करके देखें और इसको आपने चंद दिन इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको आपने तकरीबन हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल कर लें, इसको बहुत बेहतरीन आपको इसका इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, एक बात इसमें ज़रूरी है, बाज़ लोग इसको बहुत लंबा अर्सा इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि ये ठंडी चीज़ें हैं इसमें और ठंडा इसका असर होता है। इसको आपने 15 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा भी करना हो, वैसे तो बेहतर ये है कि 15 दिन इस्तेमाल करके आप इसको छोड़ दें, फिर दोबारा अगर ज़रूरत महसूस हो तो 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद फिर शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।